आम इंतखाबात की तैयारियां, सियासी माहौल गर्म होने लगा। दौरों मुलाकातों का सिलसिला शुरू, सियासी जोड़ तोड़ भी उरूज पर। नवाज शरीफ दौरा बलोचिस्तान के लिए कोयटा रवाना। 20 से ज्यादा अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। अहम सियासी खिलाड़ियों और बड़ी तादाद में नून लीग में शमूलियत मुतवक्के। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट मुआहदे का भी इम्कान। शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा भी लीगी कायद के हमरा जाएंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बाहमी इत्तफाक से मुल्की मसाइल को हल करने का अज़्म। नवाज शरीफ का जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। दोस्त पीटीआई की नकल करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवाम अब कोई सिलेक्टेड कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पुराने इत्तेहादियों पर तनकीद। कहा, जीत के ख्वाब देखने वाली पाकिस्तान महंगाई लीग को अवाम 8 फरवरी को शिकस्त की सूरत में जवाब देंगे। इस बार वज़ीर आज़म जयाला होगा। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर बड़ा दावा। बोले, कुछ कुव्वतें आज भी मुल्क में तकसीम की सियासत चाहती हैं। कमरे में बैठकर नताइज बनाने वालों को अवाम जवाब देंगे। तहरीके इंतशार ने 9 मई को इदारों पर हमला किया। ऐसा कोई सियासी मुखालिफ नहीं जिसका जिक्र करूं। हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में जारी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्कुलैन केस की समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला और एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश। आज सरकारी गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे और वकील सफाई जिरह करेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में करने के लिए नैब ने वजारत कानून को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक नैब ने खत में लिखा, चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी पर अदालती इजाजत पर अमल हो चुका है। आज जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत पेश करना है। मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल पर अदालती कार्रवाई अडियाला जेल में करना मुनासिब होगा। वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी होने की सूरत में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गिरफ्तारी के 24 घंटों में मुलजिम को अदालत पेश करना जरूरी है। IMF जायजा मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF आज अपने मुतालिबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वफ्द को आगाह करेगा। वज़ारत खजाना ज़राए के मुताबिक जायजा मुज़ाकरात की कामयाबी से तकमील में कोई बड़ा चैलेंज नहीं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल तक शेड्यूल हैं। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त मिलेगी। दूसरी तरफ IMF मिशन पाकिस्तान को दरपेश 6.5 अरब डॉलर के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए यकीन दहानियां हासिल करने लगा। IMF मिशन की गैर मुल्की सफीरों से मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत का महंगाई में पिसे आवाम को एक और बिजली का झटका देने की तैयारी। सेमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.70 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा जुलाई ता सितंबर की एडजस्टमेंट की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। नेपरा दरखास्त पर समाअत के बाद कीमत में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला करेगा। यकसा टैरिफ के लिए सेमाही एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी होगा। लाहौर में फजाई आलूदगी में फिर खतरनाक इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 तक पहुंच गया। कराची 169 AQI के साथ चौथे नंबर पर मौजूद। स्मोक और बढ़ती फजाई आलूदगी से शहरियों को मुश्किलात का सामना, सांस लेने में दुश्वारियां। फराह गोगी कौन? अल-कादिर ट्रस्ट का क्या मकसद? बुशरा बीबी से नैब में पूछगछ। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक खातून अव्वल से कई सवालात पूछा गया। फराह गोगी से आपका ताल्लुक क्या है? क्या फराह गोगी के माली मामलातों किरदार से मुतमईन है? अल-कादिर ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था? क्या आपने फ़िक़ा या दरसे निज़ामी का कोई कोर्स किया? क्या आप अल-कादिर ट्रस्ट से बतौर मुअल्लिमा भी मराहत लेती रहीं?
मलिक रियाज ने अलकादिर ट्रस्ट में खुद दिलचस्पी दिखाई या आपने राबता किया? इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने आर्मी मुबस्सरीन को कार्ड जारी करने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आर्मी मुबस्सरीन की मुतल्लिका मालूमात की बरवक्त फराहमी के लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन ऐप मुतारिफ कराने का फैसला। आर्मी मुबस्सरीन वजारत खारजा की ऑनलाइन सर्विस पर दरख्वास्त और वीज़ा हासिल कर सकेंगे। वजारत खारजा इलेक्शन कमीशन को आर्मी मुबस्सरीन की मुकम्मल फहरिस्त फराहम करेगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस वजारत दाखिला करेगी। यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ समेत बेशतर फॉरम्स को मुरासले भिजवा दिए गए। दो भाई, दो पार्टियां, दो ही कहानियां। एक नवाज शरीफ का मंजूर नजर, दूसरा चेयरमैन पीटीआई का चहीता। असद उमर पार्टी में आते ही पार्टी सरबराह के करीब हुए। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन से कबल ही अगला वजीर खजाना नामजद कर दिया। मौसूफ के पास वजारत का तजुर्बा था, ना ही मुआशी प्लान। मुबस्सिरीन के मुताबिक असद उमर को खजाने जैसी अहम वजारत देना बड़ी सियासी गलती थी। गुफ्तार के गाजी थे, यही वजह है चंद माह में मईशत का कबाड़ा कर गए। भाई मोहम्मद जुबैर भी मुस्लिम लीग नून के सियासी मंजरनामे से गायब। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक सिंध की सियासत बशीर मेमन के हवाले करने पर मोहम्मद जुबैर नाराज दिखाई देते हैं। सियासी चपकलिश, खानदानी रिवायात और रवादारी को भी निगल गई। चौधरी बिरादरान की सियासी अलहदगी के बाद काफ लीग में धड़ेबंदियां। एक ग्रुप चौधरी परवेज इलाही का हामी तो दूसरा चौधरी शुजात के साथ। रहनुमा काफ लीग शाफी हुसैन ने नून लीग के अलावा किसी भी जमात से इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि सियासी रंजिशें इस हद तक बढ़ गईं कि खानदानी रिवायात का भी पास नहीं किया गया। परवेज इलाही के घर पर छापे इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। पुलिस रातों को चादर और चार दीवारी का लिहाज न करते हुए उनके घरों में घुसी। पहली बार घर की ख्वातीन को मीडिया के सामने आना पड़ा।